नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक ऑफर चल रहा है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यूपीपीएससी के जितने भी बैचेज हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, आरओ के, एआरओ के, पीसीएस के, सभी कोर्सेज में 92% तक की छूट दे दी गई है। अभी मैं वो आपको दिखाऊंगा भी फीस कितनी कम कर दी गई है। और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। सभी कोर्सेज के लाइव वीडियोज़ घर बैठे देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलेंगे। कोई वीडियो अगर छूट जाता है, कोई क्लास छूट जाती है तो आप लोग बाद में देख सकते हैं। डेली क्लास नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे भी क्लियर कर सकते हैं। और ये जितने भी कोर्सेज हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के सीधे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बीपीएससी के बैचेज हैं उसमें आप देख सकते हैं 75% की छूट दी गई है। अब बात करें कि फीस कितनी कम है तो यहाँ पर ये फीस दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। फाउंडेशन बैच है यहाँ पर और फाउंडेशन बैच की फीस पीसीएस 27 वालों के लिए कर दी गई है। इस समय पहले इतनी फीस थी, अब कर दी गई है इतनी। इसी तरीके से प्रीलिम्स का एक बैच है 6,999 का क्रैश कोर्स, अब कर मिल जाएगा आपको केवल 1,499 रुपये में। और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का। और नीचे बीपीएससी का आप बैच देखेंगे ना तो वहाँ पर भी इसी तरीके की छूट मिल रही है। ये देखिए फाउंडेशन बैच 4,999 रुपये इसी तरीके से। और एक बात, ये जितनी भी फीस कम की गई है इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को इसके अलावा भी बम्पर छूट मिल जाएगी। तो जाइए जल्दी से ऑफर का लाभ ले लीजिए, कुछ दिन बाद इसकी जो कीमतें वो बढ़ जाएंगी। सबसे पहली जो सूचना है वो सीएम योगी की कैबिनेट बैठक को लेकर के है। 5 लाख शिक्षक व कर्मियों को मिलेगा कैशलेस इलाज। इसके अलावा मोटर वाहन इंस्पेक्टर के 351 पद भरे जाएंगे। तो इस नियमावली में बदलाव किया गया है योग्यता आदि को लेकर के, और बाकी की चीज़ें सब हो चुकी हैं, बस कैबिनेट की मुहर लगनी है। उसके बाद में आप लोगों को उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। पहले इसी को देख लेते हैं क्योंकि इसमें लिखा है कि परिवहन विभाग के 3 प्रस्ताव हैं। इसमें मोटर वाहन इंस्पेक्टर के 351 पदों पर नियुक्ति की अलावा सभी जिलों में एआरटीओ सड़क सुरक्षा के नए पदों के लिए नियमावली बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वित्त विभाग के प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। वहीं पर शिक्षकों को लेकर के भी बहुत सारी घोषणाएं आज होने वाली हैं। घोषणा तो पहले ही हो चुकी हैं, बस केवल मोहर लगनी है। लिखा है कि जो 29 प्रस्ताव हैं, योगी सरकार माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। इन्हें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज की सुविधा संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। वह प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्वीकृत पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, वार्डर, रसोइया, उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज मिलेगा। अब ये लोग अपना प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करा करके बिल सीधे दे सकते हैं सरकार को और वहाँ से पैसा मिलेगा। जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस होता है प्राइवेट, उसी तरीके से। और यहाँ पर लिखा कि कुछ नगर विभाग के प्रस्ताव वगैरह भी हैं। तो ये जो सहायक मोटर यान निरीक्षक के नवसृजित 351 पदों के लिए उपबंध करने के लिए परिवहन अधीनस्थ प्राविधिक सेवा सिस्टम संशोधन नियमावली जो है उसको भी आज मंजूरी मिल सकती। उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अध्येता वृत्ति के अनुसंधान विदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण, एज रिलैक्सेशन को लेकर के कुछ आज जानकारियां मिली। कुछ लोगों को छूट दी जाएगी। भर्तियों से संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा कार्यकारी शाखा नियमावली 1982 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव है। साथ में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में 7वां संशोधन का भी आज प्रस्ताव है। बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और शिक्षक भर्तियों की टीजीटी पीजीटी की चर्चा होगी, एलटी ग्रेड की चर्चा होगी। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड को लेकर के जानकारी दी गई है कि एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 अंग्रेजी व जीव विज्ञान विषय की आंसर की जारी कर दी गई है। आज मैं कोशिश करूंगा कि परीक्षाएं तो एलटी ग्रेड की अब हो ही चुकी हैं, संभावित कट ऑफ का वीडियो बना सकूँ सभी विषयों का इकट्ठा। चूंकि अलग अलग मैंने वीडियो बनाया है तो आप लोगों को थोड़ा सा ढूंढने में समस्या होती होगी, तो एक अलग से वीडियो आपको आज मिलेगा। एलटी ग्रेड में अंग्रेजी और जीव विज्ञान के आंसर की आप लोग मिला लीजिए। कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ और सहायता भी मिल जाएगी। और एलटी ग्रेड 2018 की भी एक सूचना है कि पेपर लीक हुआ था और वहाँ पर एक याची ने एक याचिका दाखिल की है और उसका कहना है कि इस भर्ती की सीबीआई जांच करवाई जाए।
और लिखा इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपीएससी की एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र लीक मामले में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में राज्य सरकार, डीजीपी, एसपी, एसटीएफ व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता निवासी याची अशोक चौधरी ने मांग की है कि एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र लीक के मामले में सीबीआई या एसआईटी से जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें लीपापोती कर दी गई है। घोटाला तो निश्चित तौर पर हुआ था। सोशल का हिंदी का पेपर बनारस में ही बेचा गया था, जलाया गया था, गिरफ्तारी भी थी। अगर पेपर का घोटाला नहीं हुआ था तो अंजुल ललिता कटियार को जेल क्यों भेजा गया, लेकिन बाद में इसका मामला मैनेज हो गया था। और हालांकि मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा था उसमें, तो उसी को लेकर के ये याचिका डाली गई है। लिखा है कि साथ ही ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम निर्णय पर रोक लगाई गई है, केवल कुछ ही लोगों पर जो जांच चल रही है। और बता दें कि वाराणसी में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगाते हुए याची ने एसटीएफ लखनऊ को शिकायत पत्र दिया है और इस पर एसटीएफ ने जांच करके कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस के मालिक और तत्कालीन यूपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर वाराणसी के चोलापुर थाने में 28 मई 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी। मुकदमे का ट्रायल सत्र न्यायालय में चल रहा है और इस बीच याची ने मामले की पुनः जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। और बात तो सही है, इस भर्ती ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है, बड़ी भर्ती है और इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और यूजीसी का जो नई नियमावली है उसका व्यापक विरोध भी हो रहा है। उसको भी लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है। लिखा यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। याचिकाओं में यूजीसी पर जाति आधारित भेदभाव की एक गैर समावेशी परिभाषा अपनाने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ के समक्ष बीएसयू के छात्र नेता मृत्युंजय तिवारी, राहुल दीवान अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पीठ से याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि यूजीसी के नए नियम से समान वर्ग के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित नहीं खामियां दूर की जाए। अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। जैसे लिखा है कलराज मिश्र हैं, पूर्व राज्यपाल हैं, भाजपा के नेता हैं, इन्होंने भी इसका विरोध किया है। और इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो झूठी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई भी प्रावधान नहीं है, उसको संसदीय समिति ने हटा दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी यहाँ पर लिखा है कि छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है इसको हटाने को लेकर। अगली सूचना है प्रधानाचार्य पद के वेतन के हकदार नहीं है तदर्थ व कार्यवाहक। जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर प्रबंधक करते क्या है कि तदर्थ पर शिक्षक रख लेते हैं और वो पदों का जो अधियाचन है वो आयोग को नहीं भेजते हैं। तो उसी के बारे में ये एक नया आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि तदर्थ और कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद का वेतन दे नहीं। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि तदर्थ और कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य पद का वेतन दिए नहीं है, क्योंकि नए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि अब कोई भी भर्ती तदर्थ पर होगी ही नहीं, अब जितनी भर्तियां होंगी वो आयोग से होंगी। लिखा है क्योंकि नए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 1982 के अधिनियम की धारा 18 में उल्लिखित पूर्व शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य। उन शर्तों को पूरा होने के बाद ही ऐसा तदर्थ पदोन्नत व्यक्ति प्रधानाचार्य के पद के वेतन का हकदार होगा। और यह भी कहा गया कि पहले से नियुक्त तदर्थ प्रधानाचार्यों से वेतन की वापसी न की जाए। और यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने इस मुद्दे को लेकर के समिता सहित कई अन्य की याचिकाओं पर उठे कानूनी प्रश्न और संदर्भ का निष्ठान करते हुए दिया है। अगली सूचना बिहार की है। पंचायती राज विभाग के अंकेक्षक के 102 पदों पर भर्ती होगी। अगली जो सूचना है वो 29,334 भर्ती काउंसलिंग की है। विज्ञान और गणित वाली जो भर्ती थी। लिखा बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काउंसलिंग करा करके बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण कर रहा है। इस भर्ती में उन 1501 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। काउंसलिंग में करीब 1350 अभ्यर्थी शामिल हुए। बेसिक शिक्षा परिषद अब अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों व तय तिथि में दायर की गई याचिकाओं का परीक्षण कर रहा है और इस काउंसलिंग में करीब 150 अभ्यर्थी अनुपस्थित। इन रिक्त पदों के संबंध में अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया कि जिन पदों पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है उन पदों का क्या होगा। इसके अलावा काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के अभिलेखों व आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा और जो कोर्ट की गाइडलाइन की समय सीमा के भीतर होंगी। परीक्षण के बाद नियुक्ति के क्रम में जिला आवंटन की कार्रवाई पूरी की जाएगी और तय तिथि 31 दिसंबर 2019 के बाद कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों के आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। मामला क्लियर हो चुका है। सोशल मीडिया में एक हलफनामा वायरल हो रहा है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोग इसको देख लीजिए और इसके बारे में अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में रखिए। जिसमें से एक कोई छात्रा है उसकी तरफ से कहा गया है, मैं अंजलि मीणा अपने पति श्री दिनेश जी मीणा और अन्य समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने ये वचन लेती हूँ कि मेरे पति श्री दिनेश जी मीणा मेरे
मेरे को अपने घर से दूर जयपुर में मेरी RAS की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर मैं कभी भी कितने भी दिनों में कर्मचारी बन जाती हूँ तो अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसा करने की अगर कोई मजबूरी हो गई धोखा देने की, तो मेरे को मेरे पद से निलंबित कर दिया जाना चाहिए, और मैं खुद भी मेरे पति और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दूंगी। पता नहीं क्या सत्यता है, क्या चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आजकल वायरल हो रही हैं। एयरफोर्स, अब कुछ वैकेंसी देख लेते हैं जो आज के समाचार पत्रों में जिनके बारे में जानकारी दी गई है। तो एयरफोर्स स्कूल बमरौली से वैकेंसी आई है टीचिंग की। PGT की टीचर, PGT के पद हैं अलग अलग प्रकार के। स्पेशल एजुकेटर का पद है, प्राइमरी का, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर का पद है, डांस इंस्ट्रक्टर का पद है, स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर का पद है, लैब अटेंडेंट का पद है, हेल्पर्स का पद है, और हेल्थ वेलनेस टीचर का भी पद है। तो ये देख लीजिए आप लोग, अधिक जानकारी आपको इनकी वेबसाइट है ये afsbamroli.ac.in, तो यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर वेतन वगैरह लिखा, मानदेय वगैरह कितना मिलेगा, संविदा के आधार पर ये भर्ती है। तो ये ऊपर वाली भर्ती तो ये रेगुलर है, 2 भर्तियाँ ये देख सकते हैं। जहाँ पर रेगुलर है वहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ है, जहाँ पर संविदा वाली संविदा। तो जो रेगुलर भर्ती PGT केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, तो उसका यहाँ पर वेतन लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये मानदेय लिखा 35,000 रुपये। संविदा वालों को 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और जो रेगुलर और जो नियमित भर्ती है तो नियमित भर्ती के लिए यहाँ पर लिखा है ग्रेड पे वगैरह। तो देख लीजिए, अगर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पद हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग से 493 पदों पर भर्ती है, 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। BTST में भी भर्ती आई है 191 पदों पर, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट btsc.bihar.gov.in। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी 350 पदों पर वैकेंसी निकली है, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर की, 3 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा सेवा योजना विज्ञप्ति। तो नर्सिंग के लिए अगर कोई विद्यार्थी आवेदन करना चाहता है, नर्सिंग शिक्षक के लिए, तो आवेदन कर सकता है। इसकी लास्ट डेट 14 फरवरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत रसायन विज्ञान में PhD के लिए साक्षात्कार 10 फरवरी से शुरू होंगे, और वाणिज्य विभाग में PhD साक्षात्कार 16 और 17 फरवरी को है। इसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। एक और सूचना है TGT कला, जहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग है कि TGT कला में अचानक से परिवर्तन कर दिया गया है। नई योग्यता निर्धारित कर दी गई है, और नई योग्यता में ये कहा गया है कि अब स्नातक से जो विद्यार्थी कला किए होंगे और साथ में B.Ed किए होंगे वही TGT कला के लिए आवेदन करेंगे। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। उनका कहना है कि नई नियमावली जो लागू हुई है उसी के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। तो उसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT कला विषय में भर्ती के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA अथवा ड्राइंग एवं पेंटिंग विषय से स्नातक को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित किए जाने के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्णय के समर्थन में भी आवाज उठी है। फाइन आर्ट्स एवं ड्राइंग एंड पेंटिंग से अध्ययनरत छात्रों और प्रतियोगियों ने कहा कि नई अर्हता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया कराई जाए, ना कि इंटरमीडिएट के स्तर पर प्राविधिक कला की पुरानी अर्हता के आधार पर। इस संबंध में प्रतियोगियों ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी को बुधवार को ज्ञापन भी दिया है। प्रतियोगियों ने बताया है कि बीते वर्षों में कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से प्राविधिक कला 12वीं स्तर पर, पहले अगर आपने 12वीं पास हैं और प्राविधिक कला से आपने पास कर लिया है, ये कोर्स कर लिया, तो अब TGT के योग्य हो जाते थे। वही मांग विद्यार्थी कर रहे थे। इसको लेकर के कई बार शिक्षा निदेशालय और शिक्षा सेवा चयन आयोग में विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है, और वहीं पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जो नई योग्यता है स्नातक और B.Ed वही होनी चाहिए। तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। लिखा है कि बिना विधिवत कला शिक्षा प्राप्त किए नियमों की कमजोरियों का लाभ उठाकर के कला शिक्षक नियुक्त हो जाते थे। आरोप लगाया है कि कुछ लोग पुराने प्रावधानों को पुनः लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्राविधिक कला के छात्र छात्राओं को भी TGT कला भर्ती में शामिल किया जा सके। BFA विषय के प्रतियोगी राहुल कुमार प्रजापति और बहुत सारे छात्रों के नाम लिखे। बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती और JEE भर्ती, कुछ UPSSC की चर्चा कर लेते हैं। समाचार पत्रों में तो इसको लेकर ज़्यादा जानकारियाँ आती नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर लेखपाल भर्ती की परीक्षा कब होगी। तो लेखपाल भर्ती की परीक्षा बहुत जल्द होगी, और UPSSC ने अब अपनी स्पीड बढ़ा दी है। विज्ञापन निकालता है और 6-7 महीने के अंदर परीक्षाएं कर लेता है। और जो जानकारी मिल रही है कि UPSSC की तैयारी है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा मई में करा लिया जाए। ठीक है, मई या जून में के महीने में परीक्षा हो सकती है। तो आप लोग मई जून को टारगेट रख सकते हैं, और उसके पहले JEE की परीक्षा हो जाएगी। आपकी JEE की परीक्षा मार्च या अप्रैल में, इसको लेकर के जल्द नोटिस भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये 2 परीक्षाओं के जो भी विद्यार्थी हैं वो अपना तैयारी करें। फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फरवरी के महीने में आप लोगों को नई भर्तियों की जो नोटिफिकेशन वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती का जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का भी इंतजार जल्द समाप्त होने वाला है। और ये कल एक मीटिंग हुई थी हाईकोर्ट में, 28 जनवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है, और ये तय हो गया है कि अब वेबसाइट तो पहले ही इसकी बन चुकी है परीक्षा को लेकर के, आपने देखा भी होता है। इसको लेकर के मैंने टेलीग्राम चैनल में भी जानकारी दी थी, और जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है।
तो यहाँ पर वेबसाइट पहले ही बन चुकी है और अब जो परीक्षा एजेंसी है वो भी तय हो गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरओ, एआरओ, पीएस और एपीएस ये सारी की सारी भर्तियाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब होंगी अपकमिंग। ये देखिए लिखा है रिजल्ट और एग्जामिनेशन, और ये भर्तियों को कराएगी एनटी। ये नीचे लिखा हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हालांकि विवादित एजेंसी है, इसको लेकर के बड़ा बवाल कर चुका है, लेकिन फिर भी एनटीए को ही नामित किया गया है। ये मीटिंग में तय हो गया है, यानी कि परीक्षा एजेंसी भी तय हो गई, वेबसाइट भी बन गई है। अब आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो जल्द देखने को मिल सकता है। तो आरओ की बड़ी भर्ती है, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहें। पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा होता है और कटा भी बहुत ज़्यादा होती है, सिलेक्शन बहुत टफ होता है, मैं इतना कहूँगा, और चाहे जो कारण हो। उम्मीद है कि फरवरी लास्ट में या मार्च के महीने में आप लोगों को आरओ, एआरओ और ये जो पीएस, ईपीएस की जो वैकेंसी हाईकोर्ट की देखने को मिल सकती है फरवरी लास्ट या मार्च में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।